हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे असाइनमेंट में हमने मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम भी पढ़ी और मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम भी पढ़ी थी। तो अब हमें आगे चलना चाहिए, कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। हमने प्रैक्टिस भी करी, हमने होमवर्क भी दिया। हाँ, आपने होमवर्क कर लिया? जी सर, बिल्कुल कर लिया। तो अब हम आज की क्लास में हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो एयरलाइन से रिलेटेड है। हाँ, ये अलग तरीके का एक सिचुएशन टाइप का क्वेश्चन है कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, अलग तरीके से सॉल्यूशन होगा। उसका प्रोसेस तो वही है लेकिन सिचुएशन उसकी थोड़ी सी अलग है। तो हम उसको पहले समझेंगे और फिर हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है हम उसको भी देखेंगे। ठीक है ना? तो हम एक एग्जाम्पल करेंगे जो एग्ज़ाम में भी आया हुआ, आई थिंक 2017 में आया था, आपके 20 मार्क्स में आया था। तो एग्जाम्पल नंबर 11 नंबर 11 आपका आएगा, पेज नंबर 5.23 मतलब 5.23 पे है। ठीक है ना? तो हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 जो एग्ज़ाम 2017 में आया है 20 मार्क्स का, और वो अलग सिचुएशन का क्वेश्चन है। हम उसको समझेंगे और करेंगे। चलिए, तो निकाल लो आप एग्जाम्पल नंबर 11। तो हम आगे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 हम कर रहे हैं जो एयरलाइंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 11 ध्यान दो। An airline that operates 7 days a week has the timetable shown below। एयरलाइन से उसकी जो एयरप्लेन है तो वो यहाँ से वहाँ जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है और फिर वहाँ से वापस भी आती है। तो उसने उसका टाइम टेबल बताया है। क्रूज मस्ट हैव अ मिनिमम लेओवर ऑफ 5 hours बिटवीन फ्लाइट। क्रूज में जो मेंबर होते हैं उसमें जो अटेंड करते हैं तो उनको हम 5 घंटों का लेओवर देते हैं, यानी कि रेस्ट देते हैं। जब भी वो एक जर्नी कंप्लीट करते हैं और दूसरी जर्नी स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ से, जैसे जयपुर से कहीं से, मान लो जैसे दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, तो दिल्ली से मुंबई गया तो वो जो क्रू मेंबर्स हैं हमारे, उनको हम मुंबई पहुँचने के बाद 5 घंटे एटलीस्ट, मतलब मिनिमम 5 घंटे का लेओवर देंगे। मिनिमम 5 घंटे वो वहीं रेस्ट करेंगे, उसके बाद कोई फ्लाइट होगी तो वो उसमें वापस आएंगे। वो लेओवर ये होता है, इसमें लिखा है कि 5 घंटे का लेओवर है। ऑब्टेन द पेयरिंग ऑफ फ्लाइट्स दैट मिनिमाइज लेओवर टाइम अवे फ्रॉम होम। मतलब हमें उसका लेओवर टाइम मिनिमम करना है। फॉर एनी गिवन पेयरिंग्स द क्रू विल बी बेस्ड एट द सिटी। क्रू को कोई भी सिटी को बेस मान सकते हो, जाने वाली सिटी या फिर वापस आने वाली सिटी, दोनों में से कोई भी सिटी को एक बेस दे सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी आगे चल के पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दैट रिजल्ट इन सिमिलर लेओवर फॉर ईच पेयर। ऑल्सो मेंशन द टाउन वेयर क्रू शुड बी बेस्ड। क्रू को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ये भी बताना है। अभी समझ में नहीं आया आपको, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो, दो चीज़ें हैं, दो जगह है। मैं एग्जाम्पल के बेस पे ले लेता हूँ। मान लो दिल्ली है और एक है मुंबई। तो जो क्रू मेंबर्स है दिल्ली से मुंबई जाएंगे और मुंबई से दिल्ली भी आएंगे, तो ये एक पेयर होता है। उसको खोल लो पहले। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो क्रू मेंबर है वो 5 घंटे का रेस्ट लेगा, तो वो रेस्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। जैसे मान लो यहां से मुंबई गया तो मुंबई से वापस भी तो आएगा, लेकिन मुंबई से वापस कब आएगा? 5 घंटे बाद, क्योंकि 5 घंटे बाद वाली फ्लाइट उसको मिलेगी, क्योंकि वो जो सर्विस दे रहा है उसको रेस्ट की बहुत जरूरत है। तो वही चीज है कि ऐसा हो कि मान लो यहां पर कोई फ्लाइट है जो 10 बजे रवाना हुई है, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे यहां से रवाना हुई और यहां 1 घंटे में पहुंच गई। मान लो 1 घंटे में पहुंच गई,
तो ये हमारी AM। अब जैसे ही 11 बजे पहुंची तो 11 बजे के बाद इसमें 5 घंटों का रेस्ट टाइम देना पड़ेगा उस क्रू मेंबर को, यानी जो वो मेंबर है ना जो सर्विस दे रहा है एयरलाइंस की, जैसे पायलट हुए और जो एयर होस्टेस है उनकी बात कर रहे हैं। तो बाद में यहाँ पर प्लस 5 घंटे और होंगे, 5 घंटे, और 11 बजे से 5 घंटे और जोड़ते तो कितना हो जाता, 4 बज जाती है, यानी कि 4 बजे, 4 PM। इसका मतलब ये है कि 4 PM से पहले वो वापस वहां से रवाना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मिनिमम लेओवर टाइम 5 आवर्स का है। 5 बजे बाद कोई सी फ्लाइट, अब मान लो 4 बजे बाद में 7 बजे एक फ्लाइट है वापस आने की, एक 8 बजे फ्लाइट है वापस आने की, एक 12 बजे फ्लाइट है वापस आने की। तो इस क्रू मेंबर को कौन सी फ्लाइट में वापस लाना है? हमें दिख रहा है इस वाली फ्लाइट में वापस ले आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 बजे के बाद फ्लाइट का मतलब नियरेस्ट फ्लाइट कौन सी, 7 बजे वाली है, तो उस क्रू मेंबर को 7 बजे वाली फ्लाइट में बिठा के वापस सर्विस देने के लिए पैसेंजर्स को वापस ले आएंगे। जैसे मैं अगर पायलट हूँ, मैं दिल्ली से रवाना हुआ, एरोप्लेन चलाया, मैं यहाँ तक पहुँचा, अब मेरे को 5 घंटे का रेस्ट मिलेगा। वही चीज़ है जो मैं रिपीट करूँ, इसको रिपीट की जा रही है। 11 बजे तक पहुँच गया, वो 5 घंटे का लेओवर होगा। इसका मतलब 4 बजे पहले मेरे को कोई भी फ्लाइट वापस नहीं दी जाएगी, क्योंकि 5 घंटे का लेओवर है। उसके बाद मतलब 4 घंटे, 5 घंटे जोड़ते हैं तो 4 बजती है, तो 4 बजे बाद की कोई भी फ्लाइट मेरे को दी जाएगी। अगर मैं 7 बजे वाली फ्लाइट में वापस आता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 5 घंटे का लेओवर तो है ही, इसके बाद 3 घंटे का लेओवर और मिल जाएगा, मतलब 3 घंटे और रेस्ट करूंगा। जैसे ही 4 बज गई, समझ आ रही मेरी बात? 4 बज गई, 4 बजने के बाद में कोई भी फ्लाइट है तो उसमें मेरे को वापस भेजा जा सकता है। ये कंपनी डिसाइड करेगी, आप कंपनी हो, समझ रहे हैं ना? आप कंपनी, आपको डिसाइड करना है कि इस क्रू मेंबर को कौन से बजे वाली फ्लाइट में वापस भेजना है। तो यहां पर दिख रहा है 7 बजे वाली में भेजना चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि 7 बजे वाली में नहीं भेज के 8 बजे वाली में भी भेजना पड़ जाता है कई बार। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इस क्वेश्चन में जो इसने पूछा था कि आप किस सिटी को बेस्ड मानोगे वो भी बताना है। लास्ट में लाइन लिखी थी टाउन वेयर क्रू शुड बी बेस्ड, तो आपको यह भी बताना है कि दिल्ली को बेस मानना है या फिर मुंबई को बेस मानना है, दोनों में से एक बेस मानना है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मुंबई से पहले आ रहा हो और दिल्ली से वापस जा रहा हो। तो मुंबई से अगर मान लो अगर मैं इन सबको हटा दूं, मुंबई से मान लो अगर वो 1 बजे आता है, ये देखो मैं इसको हटा देता हूं, ये हटा दीजिए। अब मान लो ये भी हो सकता है कि सबसे पहले हम मुंबई से उसको लेके आए और दिल्ली से वापस भेजे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेस कौन सा हुआ? इस सिचुएशन में मुंबई बेस हुआ, लेकिन इससे पहले वाली सिचुएशन में बेस कौन सा हुआ? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से गया, दिल्ली वापस आया। हो सकता है यहाँ पे 1 बजे रवाना हुआ, 1 AM, और तो यहाँ पहुंच गया 2 बजे, 2 AM पहुंच गया। अब यहाँ 5 घंटे का लेओवर मिलेगा, इसको 5 घंटे लेओवर मिलेगा, तो कितने हो गए? 7 बज गई। 2 बजे के बाद 5 घंटे निकालने हैं, तो इसका मतलब यह है कि 7 PM, AM है ना, AM ही होगा। इसका मतलब है दिल्ली से वापस जाना है 7 AM से पहले नहीं जा सकता वो, क्योंकि उसको 5 घंटे मिनिमम तो लेओवर देना ही है। 7 बजे बाद कोई भी फ्लाइट हो सकती है, उसमें उसको किस फ्लाइट में वापस भेजना है वो आपका डिसीजन है, और यही हम चेक करेंगे इस असाइनमेंट की प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में। मैंने आपको सिंपल क्लियर कराया सिचुएशन कि हमारे सामने एयरप्लेन की सिचुएशन है, हम उनको किस प्रकार से बेस करते हैं कि आप इतनी बजे वाली दिल्ली से जाओगे और मुंबई से वापस आओगे। मैं अब आगे पढ़ता हूँ। जैसे इसमें लिखा है, टेबल 2 दे रखी है, एक तो दे रखी है फ्लाइट नंबर 701, 702, 703 और 704। दिल्ली डिपार्चर है
और मुंबई अराइवल है, यानी दिल्ली से जा रहा है और मुंबई को पहुंच जाएगा। देखो इसमें ऐसे लिखा है 701 की फ्लाइट में अगर गया तो 7 बजे रवाना होगा, 8 बजे पहुंच जाएगा। अगर वो 702 की फ्लाइट में गया तो 8 बजे रवाना होगा, 9 बजे पहुंच जाएगा। 703 की फ्लाइट में 1 बजे रवाना होगा तो 2 बजे पहुंच जाएगा। ऐसे अब पीछे हो, पीछे लिखा है फ्लाइट नंबर, मतलब नेक्स्ट में लिखा है, नेक्स्ट टेबल में फ्लाइट नंबर 301, 302, 303 और 304। इसमें लिखा है मुंबई डिपार्चर। सही नहीं लिखा हो तो आप सही कर लेना, मुंबई डिपार्चर है ये, मुंबई डिपार्चर है और दिल्ली अराइवल है। ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मुंबई डिपार्चर और दिल्ली अराइवल। इसमें लिखा है 301 वाली फ्लाइट में अगर वो वापस आता है तो 8 AM से 9 AM वो पहुंच जाएगा, 9 AM से 10 AM पहुंच जाएगा। ये चीज हमारे को दे रखी है। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने बता दिया कि आपके पास 4 फ्लाइट दिल्ली से जाने की है और 4 फ्लाइट्स मुंबई से वापस आने की है। तो आपको ये देखना है कि क्रू मेंबर को हम कौन सी फ्लाइट में जाने के लिए दें। 4 फ्लाइट है तो 4 क्रू मेंबर की बात हो रही है, तो किसको बेस मानना है? इसको दिल्ली को बेस मानना है या मुंबई को बेस मानना है? अब इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको क्या करना है, 2 टेबल बनानी है सबसे पहले शुरुआत में, बेस्ड एट दिल्ली और बेस्ड एट मुंबई। 2 टेबल बनाऊंगा शुरुआत में, यहां से ही शुरू है, आप ये मान सकते हैं। देखो सबसे पहले अपन यहां लिखते हैं, सबसे पहले आपका काम है बेस्ड एट दिल्ली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है दिल्ली से जाएगा, मुंबई से वापस आएगा। तो आप ये देखोगे यहां पे 701, 702, 703, 704 ये हमारी वो है फ्लाइट्स दिल्ली से जाने की, और ये 301, 302, 303 और 304 ये हमारी वापस आने की फ्लाइट है। ये लो, ये हमारी एक टेबल होंगी। अब हम इसमें है ना इसका लेओवर यानी कि इसका जो टाइम है ना वो हम चेक करेंगे, देखते हैं। अब हम 701 की बात कर रहे हैं तो 701 कितनी बजे रवाना होती है, चेक करना पड़ेगा, एक एक चेक करना पड़ेगा हमें। 701 7 बजे रवाना होती है, 8 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दिल्ली की बात करूँ या मुंबई की बात करूँ, अपन एक सोच रहे पहले, यहाँ 701 की बात हो रही है, दिल्ली से 8 बजे रवाना हुई है, 8 AM है PM है देखना पड़ेगा, 8 नहीं है 7 है, 7 AM, ठीक है। पहुंची कितनी बजे मुंबई? 8 AM, ठीक है। अब इसमें 8 AM है तो अब है ना इसके बाद इसको 5 घंटे देने पड़ेंगे, 5 घंटे दो इसको प्लस 5 घंटे, तो 5 घंटे हैं तो कितनी बज गई बताना? 8 बजे बाद 5 घंटे और है, कितनी बज गई? 8 के बाद 9, 10, 11, 12 और उसके बाद 1 बज गई, यानी 1 PM आ गया। 8 AM है तो 1 PM हो गया, 1 PM हो गया ना। तो अब मैं एक बोल क्या रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं 701 से जा रहा है 301 से, अगर वो 301 से वापस आता है तो कितने घंटे उसको रेस्ट मिलेगा, ये चेक करना है। तो मैंने यहां बताया कि ये हो गया। अब मैं 301 की बात कर रहा हूं, 301 को देखो मुंबई से कितनी बजे वापस आ रही है? 301 मुंबई से 8 AM पे वापस आ रही है, 301 मुंबई से वापस आ रही है 8 AM पे। तो 8 AM यानी कि यहां से 8 AM तक जाना है बस, यानी ये 301 जो है 8 AM। तो आप ये चेक करो कि 5 घंटे तो उसको रेस्ट दिया ही था, उसके बाद ये यहां से यहां कितने घंटे होते हैं? हाँ देखना पड़ेगा, 7 नहीं होते। PM है, ये PM है, 1 PM, तो 1 PM है, 2 3 4 5 6 7 8 तो दिख रहा है, लेकिन ये PM ही है, 8 PM। तो AM तक जाने के लिए 12 घंटे और जोड़ने पड़ेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 और 12 19 घंटे यहां हो रहे हैं, यहाँ 19 घंटे हो रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक बात है भाई। 5 घंटे का लेवर तो देना ही है,
वो तो है, ये इसका अधिकार है, ये तो छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन वो 1 PM को ही खड़ा हो गया कि भाई अब मेरे को वापस भेज सकते हो आप। लेकिन 301 वाली फ्लाइट का टाइम क्या है? 301 वाली फ्लाइट का टाइम है 8 AM। तो यार 8 AM है, तो फिर उसको 8 AM को ही भेज पाएंगे। तो अपन देखेंगे यहाँ से 19, तो ये कितने हो गए? 19 + 5 कितने हुए? 24। तो 24 आवर्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। यहाँ 24 आवर्स है। क्या है ये 24 आवर्स? रेस्ट टाइम, ले ओवर टाइम। इसके अंदर 5 घंटे तो इसके अधिकार के हैं, और उसके बाद का जो है ना टाइम पीरियड, वो एक्स्ट्रा में दे रहा है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ही है कि वापस जाने का टाइम जो है वो 5 AM का है, 8 AM का है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं एक चीज बोलूं, देखो अपन है ना डायरेक्टली भी कर सकते हैं भाई, 8 AM है और 8 AM को जाना है, लेकिन 8 AM के बाद 5 घंटे का रेस्ट तो नहीं है। तो अपन यहाँ पहुंच गए, तो 8 से 8 कितने हो गए? 24 घंटे हो गए ना? नहीं समझ में? 8 से 8 24 घंटे हो गए, तो 24 लिख दिया। 8 से 8 24 घंटे हो गए, तो 24 घंटे लिख दिया। इसका मतलब है वो 24 घंटे रेस्ट करेगा, उसके बाद हो जाएगा। वहां मिनिमम लिखा है, 5 घंटे तो रहने पड़ेंगे। ये बात मेरी क्लियर हो गई। अब मैं वापस बात करता हूं। 701 से जाएगा, लेकिन वापस आएगा 302 से। अगर वो 302 से वापस आता है तो क्या करेंगे? 302 से वापस आता है तो 302 क्या वापस आने का टाइम क्या है? 9 AM। 9 AM। तो सिंपल सी बात है, 5 घंटे जोड़े तो 1 बजे, 1 बजने के बाद 9 बजे की ये आते हैं 20 घंटे। दिख रहा है? 20 घंटे हो रहा है। 20 और 5 25 घंटे। अब 8 से 9 भी जाओगे ना, तो 8 से 9 जाओगे तो कितना हो गया? 25 घंटे हो गए ना। अब 8 AM से 8 AM 24 घंटे, 1 घंटा एक्स्ट्रा, तो 25 घंटे हो गए। तो मैंने 25 लिखना पड़ेगा वहां पे। ये 25 मैंने क्यों लिखा? आप सिर्फ ये लाइन समझ जाओगे ना, तो सारी चीजें अपने आप भर दोगे। ये वाली 701 वाली लाइन भर रहा हूं, ये इसका मीनिंग है 701 से जाएगा और 301 से वापस आएगा, तो कितने घंटे का रेस्ट मिलेगा? 24 घंटे का मिलेगा। 701 से जाएगा, 302 से वापस आएगा, तो कितने घंटे का रेस्ट मिलेगा? 25 घंटे का रेस्ट। ऐसे ही तीसरी बात करूंगा, वापस आएगा 303 से वापस आएगा, तो कितनी बजे आएगा? 12 PM। तो देखो 12 PM अपन चेक करते हैं कि 12 PM है। तो देखो 1 PM है, 1 PM से अगर मैं गिनती गिनूं, 1 PM 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 बजते ही तो PM का AM हो गया ना। 12 बजते ही PM का AM हो गया ना। 1 PM तो 12 AM हो गया ना। 12 बज गई, रात की 12 बज गई ना। ये तो दिन की 1 है। दिन की 1 बजी, 2 बजी, 3 बजी, 4 बजी, 5 बजी, 6 बजी, 7 बजी, रात की 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई, रात की 11 बज गई, रात की 12 बज गई। रात की 12 तो AM होता है ना, रात की 12 AM होता है, दिन की 12 PM होता है। तो बात समझ में आ गई ना मेरी? तो यहां से यहां तक पहुंचने में पता है कितना लगेगा? यहां से यहां पहुंचने में मुझे 11 तो दिख ही रहा है, प्लस 12 और आएगा। क्यों? क्योंकि PM से AM जाएगा 11 घंटे बाद, फिर 12 घंटे और आएगा, तो ये आएगा 23 घंटे। 23 घंटे होते हैं, 23 और 5 कितने होते हैं? 28 घंटे जाना पड़ेगा हमें, वहां 28 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही ना बात? 28 समझ में आ गया ना वहां पे? तो वहां 16 नहीं है, 28 आएगा। घड़ी भी बना सकते अपन, ठीक है ना? तो यहां से हम देखो, अगर घड़ी बना के समझना हो तो ये लो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लो। हम है ना PM और AM का ध्यान रखेंगे ना। चलिए ये हो गया। अभी मैं इसको हटाता हूँ, हालांकि मेरे पास एक और है, मुझे 304 से वापस आना है, ठीक है ना? 701 से जाना है, 304 से वापस आना। अगर मैं 304 की बात करूं तो वापस कितने बजे आएगा 304? देखो 5 PM पे, 5 PM, 5 PM। तो 5 PM चेक करना पड़ेगा। 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM। अब जैसे ये PM है तो PM 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 हो गया ना, यहीं पे मिल गया ना। तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 घंटे, 4 + 5 हो गया ना,
भाई अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो 4 घंटे, क्योंकि पीएम आ गया, 5 पीएम आ गया, 1 पीएम को फ्री हो गया, दिन की 1 बजे फ्री हो गया तो शाम की 5 बजे जा सकता है आराम से। तो 4 घंटे तो ये, 5 घंटे ये, 9 घंटे जाएगा। ठीक है ना, ये बात है यहाँ पे। ये हमने एक 701 समझ लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ 701 की जगह 702 रखना है, फिर वापस 301, 302, 303 करना है। मैं देखो इसको शॉर्टकट भी बता दूंगा, हालांकि ये एक लाइन समझ में आ जानी चाहिए बस, बाकी में कोई दिक्कत नहीं। मैं हटा रहा हूँ इसको, मैं अभी 702 की बात करूंगा। मैं इसका अब शॉर्टकट चलेगा अपना, आपको जितना भी समझना है इस लाइन में समझ लेना। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ वापस। अब आओ 702 कितनी बजे जा रहा है दिल्ली से? 8 बजे। 702 8 कितना है AM, ठीक है। 8 AM से रवाना हुआ और 9 AM को पहुंच गया, ठीक है। अब इसमें हम 5 घंटे का ले ओवर देंगे। 8 AM से 9 AM है ना नीचे ना, 8 AM से 9 AM, 8 AM से 9 AM पहुंच गया। दिल्ली से जा रहा है मुंबई, ठीक है। 5 घंटे का ले ओवर, तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 5 और 9 AM में 5 घंटे जोड़ दो तो 9 AM, 10 11 12, 10 11 12, देखो यहाँ पे बस 9 AM, 10 11 12। अब PM आ गया, अब PM आ गया, ठीक है ना। 1 और ये 2 बज गई, देखो ना 9 बजे के बाद 5 घंटे, 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5, इसका मतलब है 2 PM हो गई। अब 2 PM होने के बाद में आपको ये देखना है कि 301 से वापस कितने बजे आ रहा है? 301 का वापस आने का टाइम कितना है? 8 AM, 8 AM। तो अब आप देखो 8 AM, यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगता है? 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 2 के बाद देखो ना 3 4 5 6 7 8, यानी 6 घंटे तो ये PM से PM, तो यानी 6 और 12 घंटे वापस, 12 घंटे वापस, तो कितने हो गए? 18 घंटे, ठीक है ना। 2 PM से आप इंग्लियों पे काउंट कर सकते हो। 2 PM के बाद आता है, देखो अगर मैं 2 PM की बात कर रहा हूँ तो PM 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, 8 भी तो PM ही है, फिर वापस घूम के आना पड़ेगा उसको 8 तक, तो 12 घंटे और चलेगा, तो इसका मतलब हुआ 18 घंटे। 18 और 5 कितने हो गए? 23 घंटे। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि 9 से 8 AM, 9 AM से 8 AM, तो 9 AM से 9 AM तो होते हैं 12 घंटे, नहीं 24 घंटे, 24 घंटे, इसमें 1 घंटा कम है। यहाँ कितना आ रहा है? देखो अगर यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है, ये कैलकुलेशन है, आपको इसको समझना है। ये चीज़ यहाँ तक आ गई ना, तो अब फटाफट हो गया। अब देखो फटाफट करूँगा, अब मैं फटाफट करूँगा, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं मेरे को। क्या करेंगे सर? देखो शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या करेंगे? इधर देखो, इधर 1 घंटा कम हुआ, समझ रहे हो? मेरी बात सुन लो, इधर 1 घंटा कम हुआ, इधर भी 1 घंटा कम कर दो, इधर भी 1 घंटा कम कर दो, इधर भी 1 घंटा कम कर दो। हमें एक को देखने की जरूरत है, सिर्फ एक, बाकी सारे अपने आप होंगे। इसका सीक्वेंस सही रहता है, चलता है। तो मैंने देखो फटाफट कर दिया। अभी तक मैंने समझाया था तो आपको समझ में आया कि भाई यहाँ तक तो अपन ने कैलकुलेशन हर चीज़ की एक एक आराम से चेक करी, और आपको भी आराम से चेक करना है। फिर 1 कम कर दिया, 1 कम कर दिया, 1 कम कर दिया, 1 कम कर दिया। समझ में आई मेरी बात? एक चीज़ और सुनना मेरी बात, एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ है कि अगर मान लो यहाँ पर होते हैं 5, तो मैं नीचे कितने लिख रहा? 6। नहीं, कम करने की बात हो रही है ना, कि इसमें कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो, तो यहाँ पे कम कर देता, तो यहाँ मैं क्या लिखता? 4, तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको पता है मिनिमम 5 घंटे लेबर तो होना चाहिए। तो सर इस केस में क्या करते भाई? इसमें 5 में से 1 कम करूंगा तो 4 आ जाएंगे ना,
और 4 तो हो ही नहीं सकता, 5 तो होना चाहिए, 5 तो मिनिमम होगा ही होगा। तो इस केस में 24 घंटे जोड़ देंगे, 24 घंटे जोड़ देंगे। ये आएगा तब बताऊंगा मैं। देखो मैंने अभी बता दिया आपको कि यहां इस कॉलम में कभी भी 5 से कम नहीं आएगा, 5 आ सकता है। मान लो यहां 6 है तो 1 कम कर दो, क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड यहां पे 1 घंटा चल रहा है, तो यहां 5 आ सकता है, आराम से आ सकता है, मिनिमम 5 घंटे, ठीक है। लेकिन यहां 5 है और यहां 4 लिख दो, गलत है। तो फिर क्या लिखेंगे? 5 में से 1 गया 4, तो 4 में 24 घंटे जोड़ दो, 28 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अभी हम बात ही नहीं कर रहे, छोड़ो, हम बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पे कितने थे अभी? 9, अभी 8, एकदम सही चल रहा है हमारा। अब अपन वापस चलते हैं, 703 से जाएंगे और 301 से वापस आएंगे। 703 से जाऊंगा, चेक करो 703 से कितनी बजे जा रहा है? 1 PM पे जा रहा है, 1 PM, और वापस कितने बजे पहुंच रहा है? 2 PM पे पहुंच रहा है। 2 PM में 5 घंटे का रेस्ट मिलेगा। बिल्कुल सही सर, 5 घंटे का रेस्ट मिलेगा तो कितना होगा? 7 PM होगा। ये 7 PM हो गया। 7 PM के बाद वो सुबह 301 की गाड़ी से, मतलब एयरप्लेन से 8 बजे वापस आएगा। तो कितना घंटा हो रहा है चेक करना पड़ेगा। 7 PM 8 PM, 7 PM 1 घंटा हुआ, 8 PM, PM से वापस AM तक आएंगे तो 12 घंटे, 12 1 13 होगा। ये बात क्लियर है? 13 और 5 18 घंटे, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 18 आ गया हमारे। तो जैसे ही ये 18 आया, इसको ट्रेंड मिल गया अपन को। अब कुछ नहीं करना, चेक ही नहीं करना कितने कम है, 5, इधर भी 5 कम कर दो, 19, 5 कम कर दो, 5 कम कर दो, 3 नहीं लिख सकता, क्योंकि मिनिमम 5 घंटे होने चाहिए, मिनिमम 5 घंटे होने चाहिए। मैंने बोला था जब मिनिमम 5 घंटे नहीं हो तो 24 घंटे जोड़ दो। 3 और 24 कितने होते हैं भाई? 8 में से कम करो तुम तो, पहले 8 में से 5 कम करो तो 3 घंटे, 3 घंटे 5 घंटे से कम है तो 24 से जोड़ दो, 27 हो गए, 27 आ जाएगा। बात समझ में आनी चाहिए। हम कैलकुलेशन करके भी देखेंगे तो आ जाएगा, यही आएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा जल्दी अपन नोट कर लें, इसको सोल्व कर लें, इसके लिए बता रहा हूं। मैंने पूरी कैलकुलेशन इस 701 में बताई थी, समझ में आनी चाहिए यहां तक। अब मैं 704 की बात करूंगा। मैं 704 से जाऊंगा और 301 से वापस आऊंगा। 704 का देखिए, 704 6 PM और ये 7 PM, ठीक है। 7 बजे पहुंच चुके हैं, 7 में 5 घंटे जुड़ गए तो कितना हो गया? 7 PM में 5 घंटे जोड़ दो तो 12 बज गए क्या? देखो ना, 7 1 2 3 4 5 12 AM हो गया, 12 AM, 12 AM सही तो है। PM है, PM के बाद 12 आते ही वो चेंज होता है तो वो AM हो गया। अब 12 AM के बाद 8 AM को वापस जाना है तो 12 AM है तो AM 8 घंटे बाद ही फ्लाइट है तो 8 घंटे, तो 8 और 5 13 घंटे यहाँ आएगा। अब वापस चेक कर लो कितने कम हुए, 5 घंटे। इधर से 5 कम हुए तो इधर भी 5 कम कर दो, इधर भी कम कर दो, इधर भी कम कर दो। ये हमारी टेबल बन गई, ठीक है। ये हमने एक टेबल बनाई बेस्ड एट दिल्ली। एक और टेबल बनेगी बेस्ड एट मुंबई। मैं मुंबई से आऊंगा, मुंबई से जाऊंगा, दिल्ली से वापस आऊंगा, तो अब मेरी एक और टेबल आएगी। इसको मैं सबको हटा देता हूं, आपको इसको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ देखता हूँ बेस्ड एट मुंबई,
ठीक है, ये 301, 302, 303, 304, 701, 702, 703 और 700। अब हमारा फोकस किधर? अरे सुनो तो, मुंबई से जाना है, दिल्ली से वापस आना है। तो आप ये देखो, ये लो मुंबई, ये लो दिल्ली। मुंबई में आएगी 301, 301, 301 से जाऊंगा। देखो 301 का टाइम क्या है? 8 AM। यहां से 8 AM आएगा, यहां पहुंचते कितना होगा? 9 AM। 9 AM पहुंच गई, 5 घंटे का रेस्ट मिलेगा। 5 घंटे का जैसे रेस्ट मिलेगा 9 AM। 9 AM के बाद 1 2 3 4 5, 2 PM आ गई। 2 PM बिल्कुल सही है। अब 2 PM से वापस कितनी 701 पाएगा, तो 701 का टाइम देखो, 7 बजे का है, 7 AM। तो क्या करेंगे, 2 बजे से 7 AM तक जाएंगे। 2 PM से 7 AM तो कितने होते हैं? 2 PM से 7 PM देख लो पहले तो। 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM और 7 PM, यानी 5 घंटे। और PM से AM तक आने के 12 घंटे, 5 और 12 17 घंटे। तो 17 + 5 22 घंटे यहाँ आ जाएगा। तो ये 22 घंटे हमारे यहाँ हो गए। अब हम देखेंगे 702 पे। 702 पे क्या है? 702 पे है 8 AM। 8 AM। तो यहां से यहां पर जाने में देखो 7 AM तक 17 घंटे आ रहे हैं, तो यहां 18 घंटे आएंगे। 18 और 5 कितने होते हैं? 23 हो जाएगा। ठीक है, 702 आ गया। 702 यानी 8 AM है, 7 AM तक 17 घंटे हो रहे थे, तो इधर 18 हो रहे हैं, 5 तो जोड़ना ही है। ठीक है, अब देखते हैं 703 पे। 703 पे आ रही है, कितनी टाइम है? 703 1 PM है। 1 PM तो 2 PM से 1 PM, तो 2 PM से 2 PM होता है 24 घंटा। तो 2 PM से 1 PM होते हैं 23 घंटे। बिल्कुल सही है, 23 घंटे। यहाँ 23 घंटे होंगे। 23 घंटे और 5 घंटे कितने हुए? 28 घंटे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 28 आएगा। अब वापस देखो 704 पे कितना टाइमिंग है उसका वापस जाने का? 6 PM। 6 PM तो 2 PM से 6 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 4 घंटे। PM से AM थोड़े ना जा रहे जो 12 घंटे जोड़ देंगे। 4 PM सही है, 4 घंटे। 4 और 5 9 घंटे हो गए। बस मेहनत इसी में लगती है, बाकी तो सही है। बाकी तो एक एक चेक करना है, वापस ले लेंगे। अब मैं 302 से जाऊंगा। बात क्लियर है? चलते हैं। अब मैं 302 से शुरू करूंगा। अब बताइए 302 कितनी बजे रवाना होता है, कितनी बजे पहुंचता है, 5 घंटे के बाद उसको कितना टाइमिंग मिलेगा। और फिर हम सारे देखने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ एक देखने की जरूरत है। इसको हटा देता हूं, ये रफली वर्क है इसलिए। हाँ जी, 302 9 बजे जा रहा है, 10 बजे पहुंच रहा है, तो 3 PM हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। 3 PM से 7 AM, तो पहले 3 PM से 7 PM तक पहुंच जाते। 4 5 6 7, इसका मतलब 4 घंटे। 4 घंटे नहीं, 4 नहीं, 4 + 12, क्योंकि PM से AM तक भी जाना है। तो 4 + 12 कितने हुए? 16। ये 16 और 5 कितने हुए? 21। ये हमने 21 लिख दिया। जैसे ही हमें 21 मिल गया, यानी 302 का 307 701 मिल गया। कितने कम हुए? 1, तो 1 कम कर दो, 1 कम कर दो, 1 कम कर दो, हो गया, जल्दी हो गया। अब हम 302 की जगह 303 लेंगे। मैं वापस वही रिपीट किए जा रहा हूं। 303 कितने बजे जा रहा है? 12 AM है, PM है। 12 PM को रवाना होता है और 1 AM को पहुंच जाता है। ठीक है,
1 PM, सॉरी PM ही आएगा, सही PM को पहुंच जाता है। 5 घंटे के बाद यहाँ पर 6 PM बजता है और फिर 6 PM से 7 AM, तो 6 PM 7 PM, PM से AM जाना है 12 घंटे, 12 और 1 13 घंटे, 13 और 5 18। जैसे ही यहाँ 18 आ गया, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, 5 घंटे कम, 3 घंटे कम हुए, तो 3 घंटे अब इसमें से कम कर दो, 19 24 5। सर 5 लिख सकते हो, 5 घंटे मिनिमम है, 5 घंटे आना चाहिए, 5 से कम नहीं आना चाहिए। तो 5 से कम आ जाता, तो 5 से कम आ जाता 4 आ जाता, मान लो 4 आ जाता, तो 4 आ जाता ना, तो 4 5 से कम है, 4 में 24 घंटा जोड़ दो, 28, फिर 28 लिख दो। ये कैलकुलेशन डायरेक्टली अपनी एक कैलकुलेशन बना रखी है, तो उस हिसाब से आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैलकुलेशन इस तरीके से करने बैठोगे तो भी आएगा, वही आएगा जितना अपन लिख रहे हैं। अभी हम 304 देखते हैं, इधर आ जाओ जल्दी जल्दी, इधर 304 इधर है, वापस 304 इसको देखते हैं वापस, देखो देखो 5 PM, 304 है 5 PM, तो 5 PM है तो इधर 6 PM है, 6 PM में 5 घंटे जोड़ दिए तो 11 PM होता है, 1 2 3 4 5 घंटे जोड़े तो 11 PM होता है। 11 PM से 7 AM जाना है, तो देखो 11 PM से 7 AM जाना है, तो 11 PM के बाद 12 बजते तो AM आ गया, और 12 AM के बाद 7 AM 7 घंटे होते हैं भाई, यहाँ PM है तो ये AM हो गया, AM से AM 7 घंटे, तो ये और एक 8 घंटे, 8 घंटे, 8 और 5 कितना हो भाई, तो 13 लिख दो ना यहाँ पर, राजी खुशी कितना कम हुआ, बताइए बताइए बताइए। 18 से 13 हुए ना, 18 से 13 हुए, 5 घंटे कम हुए, तो 19 में से 5 कम कर दो, 24 में से 5 कम कर दो, 5 में से 5 कम कर दो, 0 नहीं, 5 में से 5 कम करो ना, 0 आता है, तो 0 नहीं लिख सकते, 24 घंटा जोड़ दो, तो 0 और 24 घंटे कितने हो गए, 24 लिख दो। सारी मेहनत यहां तक की है, उसके बाद तो इजी है, हालांकि ये भी इजी था, आपको एक चीज समझनी थी, बस ये जो लाइन हम लिखते हैं ना, ये वाली समझ में आनी चाहिए। चलिए सर अब क्या करें, अब आगे बताते हैं आपको क्या करना है। हाँ सर, अब आपको एक टेबल बना, इसका नाम बता देते, चलो टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 बनानी है। ठीक है, अब देखते हैं। तीन 301, 302, 303, 304, 701, 702, 703, 704। देखो अब हमें क्या करना है, दोनों को लेना है और रिडक्शन करना है, यानी कि इसको छोटा करना है, मतलब दोनों टेबल को मर्ज कर देना है, और उसमें जो छोटा अमाउंट है ना वो लिखूंगा। देखो इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, तो इधर 24 है, इधर 22 है, तो इधर 22 लिखूंगा। और मैंने अगर ये मुंबई लिया है ना, तो मुंबई में स्टार बना दूंगा। क्यों सर स्टार क्यों बना, एक हमें पता होना चाहिए कि ये किसके बेस है। चलो 22 लिखा, ये किसके बेस पे है, मुंबई का बेस है। आओ इधर 25 है, इधर 21 है, तो 21 लिखा मैंने यहाँ पे, इधर स्टार बना दिया। क्यों, क्योंकि ये मुंबई का बेस है। सर मैं तो दिल्ली पे स्टार बनाऊंगा, आपकी चॉइस है, ठीक है, आपको दिल्ली पसंद है तो दिल्ली पे स्टार बना दो, मुंबई पसंद है तो मुंबई पे बना दो। चलो दोनों पे नहीं बना सकते, दोनों पे नहीं बना सकते। 28 और 18, चलिए 13 और 9 सर स्टार बनाओ ना, स्टार नहीं बनाना, क्यों कि दिल्ली का बेस है। चलिए 23 और 23, सॉरी तो दोनों ही आपकी चॉइस है, स्टार बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो। बनाओ क्या, बना लो, हम तो नहीं बना, हाँ मत बनाओ कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें दोनों ही बेस सेम है, आपकी इच्छा हो जिस पे बेस बांध सकते हो।
हाँ सर ठीक है सर। चलो चलो जल्दी चलो। यहाँ 22, यहाँ 22 और यहाँ 24, तो 22 आएगा, इसका स्टार बनाओ। यहाँ 19 और यहाँ 27, 19 आएगा, स्टार बनाओ। हाँ 14 और 8, 8 ही बनेगा, स्टार बनाओ। 3 नंबर चल रहा है क्या देखना। 703 में देख रहा हूँ, इधर 28 है, इधर 18 है, तो 18 लिखो, ठीक है। और इधर 27 है और इधर 19 है, तो 19 लिखो। उधर 24 है, उधर 22 है, तो 22 लिखो। उधर 19 है, उधर 27 है, तो 19 लिखो। स्टार क्यों बनाएंगे? बिल्कुल सही बात है, नीचे मई को बेस सही है। अब आओ नीचे, 704 है और 704 है, हाँ मतलब 704 में देखोगे 9 और 13, 9 स्टार बना दो। 8 और 14, 8 स्टार बना दो। 5 और 17, 5 स्टार बना दो। 24 और 22, 22 स्टार मत बनो। सर ये क्या बनी? ये वो टेबल है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है और कहते हैं इसके असाइनमेंट को सोल्व करो। ये वो टेबल है जिसको आपको रो मिनिमम, कॉलम मिनिमम और लाइन ड्रॉ करनी है, वो ये वाली कॉलम, ये वाली टेबल है। आप समझो मेरी बात को, ये वो टेबल है जिसको सॉल्व करना है, ये वो टेबल है। तो सर इतने टाइम तक क्या करा? इतने टाइम तक हमने बस एक ही टेबल को सर्च किया, बनाया, जिसको सॉल्व करना है, मतलब कि इस चीज को सॉल्व करना है। तो मैं ये बता रहा था कि ये वो टेबल है जिसको हमें सॉल्व करना है। इसका मतलब है रो मिनिमम। आपको पता है ना, मैंने असाइनमेंट में आपको क्लियर बताया था, सबसे पहले रो मिनिमम टेबल बनाते हैं, कॉलम मिनिमम टेबल बनाते हैं, फिर लाइंस ड्रॉ करते हैं, फिर हमारा आंसर निकलता है। तो वो ये टेबल है, हम अब इससे रो मिनिमम टेबल बनाएंगे। समझ में आई ना बात? हाँ, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ अब रो मिनिमम टेबल। अब आप इसको सोल्व करेंगे कैसे? ये लीजिए, तीन सौ एक, 302, 303, 304, 701, 702, 703, 704 देखते हैं, है ना। चलिए रो मिनिमम, इसमें सबसे मिनिमम कौन है? 9 माइनस करो, करो ना। 22 में से 9 माइनस करो भाई, इस लाइन तो 13 लिखो। सॉरी स्टार देखना, अभी स्टार को भूल जाओ, कुछ नहीं देखना, स्टार स्टार। 21 में से 9 गया, कैलकुलेशन तो ठीक करना। 18 में से 9 गया, 9 में से 9 गया 0, बिल्कुल ठीक है। अब इधर आओ, सबसे छोटा कौन है? 8। 23 में से 8 कम करो, 15। 22 में से 8 कम करो, 14। 19 में से 8 कम करो, 11। 8 में से 8 कम करो, 0, बिल्कुल सही है। इसमें आ जाओ, सबसे कम कौन है? 18। 18 में से 18 गया 0, 18 में से 1, 22 में से 18 गया 4, 19 में से 18 गए तो 1, बिल्कुल सही है। इसमें आओ, सबसे छोटा कौन है? 5, और 9 में से 5 गए 4, 8 में से 5 गए 3, 5 में से 5 गया 0, 22 में से 5 गया 17। ये रो मिनिमम टेबल बन गई। अब आप बनाते हो कॉलम मिनिमम टेबल। ठीक है, चलिए अब इसमें सबसे छोटा कौन है? 13, 15, 0 और 4। इधर कौन है? सबसे छोटा 1 है, देखो तो 12 में से 1 गया 11, 14 में से 1 गया 13, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, सही है। इधर 0 है तो 9, 11, 4 और 0। अब इधर आओ, 0, 0, 1, 17, तो 0, 0, 1, 17, क्योंकि वो 0 सबसे मिनिमम है। चलिए कॉलम मिनिमम टेबल बन गई। अब इसमें लाइंस ड्रॉ करने के लिए बताया था हमने, तो मैक्सिमम 0 को कवर करते हुए लाइंस ड्रॉ करनी होती है। मैंने एक लाइन ये खींच दी, 2 की है,
इधर भी 2 है, अब ये एक ही बचा तो मैंने 1 कह दी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अब बताओ इसको देख के कितनी लाइनें हुई है? 3। और जब लाइंस नहीं होती, बताया ना, रो 4 है, कॉलम भी 4, मतलब कॉलम 4 है, रो भी 4 है, लेकिन लाइंस 3 ही हुई है, तो हम सबसे मिनिमम को लेके इंटरसेक्शन पे जोड़ देंगे और अनअलोकेटेड में घटा देंगे, तो ये हमारी रिड्यूस टेबल बन गई। नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट, अरे 3 हो गया ना, 4 5 6 नंबर डाल देते टेबल। इधर ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे छोटा कौन है इसमें, ये सबसे छोटा है 2 सबसे छोटा है, 2 घटा 2 कितना हो गया? 11 में से 2 गए 9, और 15 में से 2 गए 13 बच जाएंगे, 13 में से 2 गए तो 11 बच जाएंगे। ये रहेगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 9, ये आएगा 11, ये आएगा 4 और 2 6 आ जाएगा। ठीक है 0 0 और 1 और 2 3 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 17 में 17 आएगा। ठीक है, अब हम फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो फिर से लाइनें खींचो, फिर से लाइन खींचेंगे, इसमें फिर से लाइन खींचेंगे। देखो एक तो ये आ रही है, 2 0 आ रहा है, और एक ये 2 0 आ रहा है, और एक ये 2 0 आ रहा है। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ 3 लाइन्स आई है। लो नेक्स्ट, टेबल नंबर 7। फिर से इंटरसेक्शन वाला लेना पड़ेगा। सबसे छोटा कौन है? 0, मतलब सॉरी 9 है, तो 9 को एक काम करेंगे, सब में से घटा देंगे, इंटरसेक्शन पे जोड़ देंगे। तो 11 में से 9 गए तो 2 बच गए, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 13 में से 9 चले गए तो 4 बच गए, 11 में से 9 गए तो 2 बच गए, 2 बच गए। ठीक है, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 6 रहेगा, और ये 3 और 9 12 जाएगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ 2 आएगा, 0 आएगा, ये 0 आएगा, इंटरसेक्शन है 17 और 9 25 हो गया। अब वापस लाइंस खींचूंगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा 0 किस तरफ है? इधर 3 है, तो ये एक लाइन खींच दी मैंने, ये 26 है। ठीक है, ये 26 हो गया, ये 3 लाइन खींच दी। अभी और देखते हैं, आप इधर देखोगे तो ये 2 लाइनों 2 0 है, इधर भी 2 0 है, ये 1 0 बच गया, ये लाइन खींची, हो गई 4 लाइनें। तो ये फाइनल टेबल है हमारी, हम इसको सॉल्व कर दिया हमने। ये फाइनल टेबल है हमारी, फाइनल टेबल। फाइनल टेबल के अंदर मैं इसको है ना थोड़ा इधर बनाता हूँ, ताकि मेरे को जगह भी चाहिए। चेक करना इधर वाला दिख रहा है क्या? इधर वाला चेक करना। ठीक है, फाइनल, कोई बात नहीं। तीन 301, 302, 303, 304, 701, 702, 703, 704। ठीक है, फाइनल टेबल है नहीं है? ये लो 2 0 0 0, 4 2 2 और 0 0 0 6 और 12 2 0 0 26। अब देखते हैं 1 0 किसके पास है? किसके पास है 1 0? इसके पास है क्या? नहीं है। इसके पास है? हाँ, तो ये लो, हम इसको अलॉटमेंट कर देते हैं। ये हम अलॉटमेंट कर देते हैं, इसको हमने ये अलॉटमेंट कर दिया, तो फिर ये क्रॉस हो गया। ठीक है सर,
अब देखते हैं इसके पास कितने जीरो है, 2, इसके पास 2, इसके पास कितने हैं 1, तो इसके पास 1 है तो ये अलॉटमेंट कर दिया और ये हमारा क्रॉस हो गया। अब हमें देखना है कि यार और क्या है, तो यार अभी हम देखेंगे इसके पास 2 जीरो है, इसके पास, इन दोनों के पास अलॉटमेंट हो गया, इसके पास भी 2 जीरो है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो इस केस में हम किसी भी एक को दे सकते हैं। तो हमने क्या करा, ये वाला इसको दे दिया तो ये क्रॉस हो गया और ये क्रॉस हो गया। हम जिसको अलॉट करते हैं उसके क्रॉस में वो जीरो कट जाते हैं। अब ये बचा अलग से, ये हमारा गया। अब आंसर क्या है, आंसर ये है कि इसको हमें चेक करके इस टेबल के अकॉर्डिंग बेस बताना है। कैसे, ये रहा मेरा आंसर, बेस, ये है बेस 701 को 701 को जो है, मतलब अगर हम देखें 701 किस पर बेस्ड होना चाहिए। देखो अगर इसको हम देखें 701 से 703 302 जाएगा, तो ये बेस्ड किस पे होगा भाई। मैंने यहाँ पे देखा 701 जाएगा 302 पे, अब 702 कहाँ जाएगा, 702 जाएगा 304 पे, और 703 कहाँ जाएगा, 703 जाएगा 301 पे, ठीक है, और 704 कहाँ जाएगा, 303 पे। तो अब बस मुझे ये देखना है कि इस जीरो पर 701 और 302 के बीच में यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 21 पे स्टार, इसका मतलब मुंबई। स्टार किस पे लगाया था, मुंबई पे, तो ये आएगा मुंबई, यानी इसका बेस कौन सा है, मुंबई टू दिल्ली, ये हमारा बेस हुआ मुंबई, बेस्ड एट मुंबई। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं मुंबई लिख देता हूं, चल बस मुंबई। अब आते हैं 702 को 304, 304 क्या है, ये रहा, ये है दिल्ली, ठीक है ना, ये आएगा दिल्ली। अब आएगा 703 301 पे, 703 301 पे, 703 301 पे, तो इसका मतलब है दिल्ली। क्यों, क्योंकि उस पर स्टार नहीं लगा है। 704 303 पे, 704 303 पे है, मुंबई स्टार बना हुआ है, मुंबई लिख देंगे यहाँ पे, ये मुंबई। ये इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। इसमें सिर्फ हमें ये बताना था कि कौन से, मतलब इस क्रू को किस पर बेस्ड करना चाहिए। हमारे पास 4 है, 4 फ्लाइट के जो मेंबर्स हैं ना, क्रू मेंबर्स, उनको रेस्ट मिलेगा। अगर इस फ्लाइट के सारे बंदे जाएंगे तो सेम फ्लाइट से सारे बंदे आएंगे भी तो सही, उनका रेस्ट टाइम सबसे कम करना है, तो ये सही है। अगर आप मुंबई को बेस करोगे तो इसमें सबसे कम कॉस्ट आएगी, इधर दिल्ली में कम आएगी, इससे दिल्ली में आएगी, इसमें मुंबई। ये बेस्ड एट मुंबई या फिर दिल्ली था, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। इस